Hello students, today we are going to learn the next topic, that is comparative to positive. It is completely vice versa. मतलब ये पूरा जो है वो ये जैसे कि पहले हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव किया था, वैसे उसका पूरा उल्टा ही है। अभी आपको क्या करना है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव करना है। कुछ रूल्स वैसे ही है, लेकिन कैसे उसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। कल हम पहले हमने देखा कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे करते हैं, और अभी हम देखेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कैसे करना है। ओके, नाउ दिस इज अ सेंटेंस। ओके, मोबाइल इज चीपर देन अ कंप्यूटर। को दिख रहा है सबको? मोबाइल इज चीपर देन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है। ओके, कंप्यूटर। तो ये है कंपैरेटिव का, क्योंकि चीपर यूज किया है ना। यदि पॉजिटिव होगा तो सिर्फ चीप होता है, एज चीप एज या फिर सो चीप एज ऐसे होता है। ये कंपेरेटिव है, चीपर वर्ड यूज किया है। तो अभी इसका कंपेरेटिव कैसे करेंगे देखो। तो रूल पहला ऐसा है कि नाउन्स और प्रोनाउंस जिसमें कंपैरिजन हुए उसको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज द नाउन एंड प्रोनाउन विच आर कंपेयर्ड। अभी मोबाइल और कंप्यूटर में कंपैरिजन है, तो आपको क्या करना है, शुरू में अ कंप्यूटर, बिगिन योर सेंटेंस विद कैपिटल। ओके, और आपको नोटबुक लेकर यहाँ पर बैठना है। अ कंप्यूटर शुरू में लिया। ओके, उसके बाद इज। सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करो, निगेटिव है तो पॉजिटिव करो, जो कल जैसे किया वैसे ही। नॉट, अ कंप्यूटर इज नॉट। उसके बाद चीप का ईआर जो है वो निकाल दो। चीपर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है। चीपर ईआर और देन को निकाल देना है, और आपको जो चीप है वो आपको क्या करना है, सो चीप एज ऐसे लेना है। सो चीप एज, और शुरू का क्या वर्ड है, मोबाइल, वो लास्ट में लेना है आपको। तो क्या क्या रूल्स है, जिन दो नाउन्स में या प्रोनाउन में कंपैरिजन हुए उनको एक्सचेंज कर लो। लास्ट का जो नाउन है प्रोनाउन है शुरू में ले लो, और शुरू का जो है वो लास्ट में लेना है आपको। देन आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव करो, निगेटिव है तो पॉजिटिव करो। मोर देन होगा या फिर ईआर देन होगा वो निकाल देना है। रिमेनिंग जो चीप वर्ड है वो आपको क्या करना है, मतलब रिमेनिंग जो एडजेक्टिव है वो एज में लेना है, या फिर सो एज में। निगेटिव होगा तो सो एज में लो, पॉजिटिव होगा तो एज में लो। ओके, और शुरू का जो वर्ड है मोबाइल हमने लास्ट में लिया और फुल स्टॉप दिया है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक पॉजिटिव टू कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। अभी दूसरा सेंटेंस। अभी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आया है, इसको चेंज करेंगे हम। यू आर नॉट ओल्डर, यू आर नॉट एल्डर करेंगे। ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होता है ना। यू आर नॉट एल्डर देन सारा। ओके, अब ऐसा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू एंड सारा इसमें कंपैरिजन हुई तो सारा को शुरू में लो। लास्ट का जो है वो आपको शुरू में लेने का है, सारा। ओके, सारा के साथ आर नहीं यूज कर सकते, इज यूज करना है। निगेटिव है ये तो निगेटिव का पॉजिटिव करो। यू आर नॉट का नॉट निकाल दो। ओके, रिमेनिंग देन निकाल दो, ई आर निकाल दो। रिमेनिंग एडजेक्टिव एल्ड, उसका क्या है, पॉजिटिव। ओल्ड है। ओके, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होता है, तो आपको क्या करना है, एज ओल्ड एज, और शुरू का कौन सा वर्ड है, यू, वो लास्ट में लेना है। ओके, उसके बाद ये थर्ड सेंटेंस, ये थोड़ा सा अलग है। इसको कैसे सॉल्व करना है, शी रैन फास्टर देन हरी। अभी यहाँ पर शी रैन जो है इसमें एमेजार नहीं है, वॉजवेयर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको जब आप पॉजिटिव करोगे
तो आपको क्या करना है, इसका टेंस के बारे में सोचना है, क्योंकि इसमें एम इज आर वाज वेयर हैव हैज कैन कुड मे माइट कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ऐसा जो सेंटेंस है या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है या फिर सिंपल पास्ट का होता है। तो शी रैन फास्टर देन हरी। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको पहला रूल तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में लेना है। हरी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने शुरू में लिया, और सिंपल पास्ट होने की वजह से हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड नॉट यूज करना पड़ता है, डिड नॉट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू नॉट या डज नॉट यूज करना पड़ता है। डिपेंड, वर्ब को एस है तो डज नॉट यूज करो, वर्ब को एस नहीं है तो डू नॉट यूज करो। हरी डिड नॉट। ओके, अभी डिड नॉट के बाद हम रैन नहीं यूज कर सकते, रन यूज करना पड़ता है। हरी डिड नॉट रन। सिंपल पास्ट का रूल ऐसा है कि जब आप डिड नॉट यूज करते हो तो V2 नहीं यूज कर सकते आप, आपको V1 उसका यूज करना पड़ता है। हरी डिड नॉट रन फास्टर। फास्टर का ER और देन निकाल देने का है, और क्या करने का है उसे, हरी डिड नॉट रन सो फास्ट एज, निगेटिव होने की वजह से सो फास्ट एज। शी का क्या करो लास्ट में, पर करो, लास्ट फुल स्टॉप। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सेंटेंस। अब ये फोर्थ सेंटेंस है, ये भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। वी डू नॉट वर्क मोर स्किलफुली देन दे। देम, अभी देम का क्या करना होता है, शुरू में दे करो। ओके, देम का क्या करो, आपको क्या करना है, देम का क्या किया, शुरू में दे। ओके, अभी डू नॉट वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको निगेटिव का पॉजिटिव करना है, डायरेक्ट क्या करो, वर्क सब्जेक्ट प्लस V1, दे वर्क। ओके, उसके बाद मोर देन ये निकाल देने का है, और स्किलफुली जो है उसको एज में लो। दे वर्क एज स्किलफुली एज स्किलफुली एज अस। वी का अस करना होता है, जैसे हम पैसिव वॉइस में करते हैं वैसे। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द सेंटेंसेस फ्रॉम कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। अभी इसके रूल्स, आपको इसके रूल्स लिख लेने हैं। रूल क्या है इसका, पहला रूल है, पहला रूल है एक्सचेंज नाउन और प्रोनाउन दैट आर कंपेयर्ड। शुरू का जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो लास्ट में लो, लास्ट का जो है वो शुरू में लो, एक्सचेंज करो उसको। उसके बाद क्या करना है आपको, यूज हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर वाज वेयर हैव हैज कैन कुड मे माइट डू डज डिड, ये लेने का है आपको हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, मेक एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव एंड नेगेटिव इनटू एफर्मेटिव, जैसे हमने पॉजिटिव में किया था वैसे ही। उसके बाद कंपैरेटिव की जो कंस्ट्रक्शन है कंपैरेटिव का वो निकाल दो, जैसे कि मोर होगा, मोर ब्यूटीफुल का मोर निकाल दो, या फिर ब्रेवर का ER निकाल दो, देन भी निकाल देना पड़ता है, रिमूव उसको निकाल दो। जो बचा हुआ एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव फॉर्म लेना है आपको, यूज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यूज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि ब्रेवर है तो ब्रेव करो, बेटर है तो गुड करो, मोर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल करो, ऐसे पॉजिटिव फॉर्म आपको लेना है। और टेक सब्जेक्ट एट द एंड फॉलोइंग द फुल स्टॉप। सब्जेक्ट जो है आपको लास्ट में लेने का है, और लास्ट में क्या करने का है, फुल स्टॉप देना है आपको। ओके, अभी हम और इसके कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। ये रूल्स आपको लिख लेने हैं। एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन नोटबुक, सब स्लाइड्स जो है आप नोटबुक में लिख लो, ताकि आपको वो समझ में आएगा। जब आप लिखोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर एक सेंटेंस है, ऋषिकेश इज टॉलर देन प्रथमेश। ऋषिकेश और प्रथमेश में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रथमेश को शुरू में लेना है ना, प्रथमेश ऑब्जेक्ट है, शुरू में लो प्रथमेश।
इज। पॉजिटिव का क्या करो, नेगेटिव करो। प्रथमेश इज नॉट एज टॉल एज ऋषिकेश। लास्ट में फुल स्टॉप। या फिर इसको नॉट आने के वजह से आप क्या कर सकते हो, सो टॉल एज करो, सो टॉल एज। रीना इज मोर कॉशियस देन सीमा। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावध, है ना। रीना इज मोर कॉशियस देन सीमा, मतलब रीना सीमा से ज्यादा कॉशियस है, ज्यादा समझदार या फिर सावध बोलो उसे। सीमा को शुरू में लेना है आपको। रीना और सीमा में क्या है, कंपैरिजन है। आपको क्या करना है, सीमा, ओके, इज। पॉजिटिव को क्या करो, निगेटिव करो। सीमा इज नॉट, ओके, नेगेटिव है इसलिए क्या करना पड़ेगा, सो कॉशियस एज एज। और रीना शुरू में है तो उसे लास्ट में लेने का है। रीना का आर कैपिटल रहेगा क्योंकि दैट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल। कल्पना विल नॉट बिकम मोर फेमस देन एन एक्ट्रेस। कल्पना विल नॉट बिकम मोर फेमस देन एन एक्ट्रेस। और कल्पना और एक्ट्रेस में क्या है, कंपैरिजन है। शुरू में क्या करो, एन एक्ट्रेस, ओके। विल नॉट निकाल दो, कम एज इट इज रहेगा। एन एक्ट्रेस विल बिकम, मोर निकाल देना होता है, देन निकाल देना है आपको। और फेमस जो है आपको, एज फेमस एज एज फेमस एज कल्पना। यू डू नॉट स्पीक मोर फ्रेंकली देन माई फ्रेंड। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, माई फ्रेंड शुरू में लेना है, ठीक है। अभी माई फ्रेंड के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, डू नॉट तो निकाल देने का है, ठीक है। लेकिन स्पीक एज इट इज नहीं ले सकते, आपको स्पीक्स करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। माई फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन। माई फ्रेंड स्पीक्स, मोर निकाल दो, देन निकाल दो, एज फ्रेंकली एज। यू, आई कैन हेल्प यू मोर देन अ टीचर। शुरू में क्या लेना है आपको, अ टीचर। कैन का क्या करो, कैन नॉट। पॉजिटिव का निगेटिव करना पड़ेगा, कैन नॉट, ओके। हेल्प, अ टीचर कैन नॉट हेल्प यू एज मच एज मी। मोर का क्या करने का है, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो एज मच एज मी ऐसे करना होता है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। आपको ये रूल्स लिखने हैं, याद रखने हैं, लर्न करने हैं, समझ लेने हैं। ये मैंने सब आपको सॉल्व करके दे दिया, ये है। अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ओके। पहले हमने ये किया, फिर ये सॉल्व किया हमने। ये रूल्स, ये रूल्स आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर उसको देखकर वीडियो स्टॉप करके आप ये रूल्स सारे लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेंटेंसेस हमने सॉल्व किए हैं और लास्ट में ये होमवर्क है आपके, आपको खुद को सॉल्व करने के लिए ये सारे सेंटेंसेस है, ओके। जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं, उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करने हैं और मुझे नेक्स्ट डे क्लास में दिखाने हैं, ओके। और जो कुछ भी प्रॉब्लम है
कल आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो कुछ कुछ स्टूडेंट जो है नोटबुक्स में लिखकर मुझे रेगुलरली दिखा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं देख रहे हैं। यदि आप नहीं देख रहे हैं या फिर नहीं कर रहे तो आप ग्रुप से रिमूव हो जाओ। यदि आप देख रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो अच्छे से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।